प्रणाम सभी बड़ी बिंदी को। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की आज 62वीं कड़ी हम करने जा रहे हैं और इस 62वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की अतिथि वक्ता हैं अध्यापिका स्मृति दीक्षित और स्मृति दीक्षित आज बात करेंगी संस्कारी बेटों की, क्योंकि हमारा जो समाज जो सभ्यता और संस्कृति को लेकर इतना संवेदनशील है, उसने सिर्फ और सिर्फ संस्कृति का जिम्मा बेटियों पर डाल दिया है और बेटों को भी उतना ही संस्कारी बनाना जरूरी है, ये बताएंगी स्मृति दीक्षित। स्मृति दीक्षित, बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम सभी बड़ी बिंदियों को, सभी देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज का हमारा विषय है संस्कारी बेटे। जैसा कि विभा जी ने कहा कि समाज ने पूरा ठेका जो रखा है, दे रखा है पूरा संस्कारी होने का, वो लड़कियों को दे रखा है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सारे ही लड़के या आदमी संस्कार विहीन है, संस्कार ही नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन नगण्य है, उनकी संख्या काफी कम है, जिसका प्रतिशत हमें बढ़ाना है। हमें अपनी लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी संस्कार की सभी शिक्षा, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, यह कहकर कि ये लड़के का काम है, यह लड़की का काम है, हमें बच्चों के काम को बांटना नहीं चाहिए। हमें हर काम, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, सारे काम लड़कों को, लड़कियों को, दोनों को ही सिखाना चाहिए। संस्कार हम अपने घर से ही देते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोगों को आगे बढ़ाती हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। छोटे से हम सिखाते हैं बच्चों, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, कुछ गलती हो गई तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बच्चे आगे धीरे धीरे अगर अपने जीवन में उतारते चले गए। किसी के कमरे में हम जा रहे हैं तो नॉक करके घुसे, और अगर अंदर से आवाज आए तभी हम जाएं। अगर किसी दोस्त के घर हम जा रहे हैं तो तुम जाओ, और वहां पे जाने के बाद जब आने लगो तो उनके मम्मी पापा को थैंक्स जरूर कहो। अगर किसी को हम फोन कर रहे हैं तो उस फोन में बताओ कि किसका फोन है, किससे बात करना है। जब वो फोन उठाए तभी तुम उनको कहो कि ठीक है, अब मुझे उससे मिलना है, उनसे बात करना है, और बताओ, वो बात कराएंगे। मैनर्स के साथ रहना बहुत ही अच्छी चीज होती है। आपको याद होगा कि जब भी हम कोई भी अगर अपनी लड़के के लिए, शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं ना, तो वो लोग हमेशा क्या करते हैं कि लड़की संस्कारी ढूंढते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल ढूंढे। सोचते हैं कि हाँ, सास ससुर की देखभाल करे, परिवार की देखभाल करे, एक संस्कारी लड़की चाहिए हमें बहू के रूप में। लेकिन वही जब वही माता पिता अपनी बेटी के लिए बेटे का, दामाद का चयन करने जाते हैं, तो वो लोग लड़के का संस्कार नहीं देखते, उसकी सैलरी देखते हैं, कितना कमाता है, मेरी बेटी को राज करेगी। आप ये जानिए कि 2 लाख रुपया कमा कर भी अगर वह नशे में धुत होकर अगर अपनी बेटी से अभद्र व्यवहार करे तो क्या वो लड़की सुख पाएगी? कम पैसे पाकर भी बच्चे खुश सुख रह सकते हैं। वैसे मैं ये भी नहीं कहती कि अमीरी गरीबी ही संस्कार का कोई कैटेगरी है, नहीं। अमीर भी संस्कारी और गरीब भी संस्कारी हो सकता है। अमीर भी बदतमीज और गरीब भी बदतमीज हो सकता है। मैं सहायक अध्यापिका हूँ प्राथमिक विद्यालय में, विभा जी। आपको बताऊं, जब वहाँ गरीब माँ बाप के मतलब जो औरतें आती हैं ना और अपना दर्द बयां करती हैं कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसको प्रताड़ित किया, या हमारा मतलब एकदम अंदर से मन छलनी हो जाता है। तो ये कोई कैटेगरी भी नहीं है कि कोई गरीब आदमी या कोई अमीर आदमी है तो वही संस्कारी होगा, गरीब है तो ही संस्कारी होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। हमारा जो समाज है ना, अभी भी जो पुरुषों की जो स्थिति है उसमें लोग सोचते हैं कि लड़के हैं, लड़कों को क्या संस्कारी होना है, उसका महत्व नहीं देते, लड़कों के संस्कार को महत्व ही नहीं देते। हो, घर हो, बाहर हो, बस हो, ट्रेन हो, कहीं भी लड़कियां पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि हमारे समाज में आज भी लड़कों में संस्कार की बहुत कमी है। आए दिन आजकल
10 मतलब हमको लगता है पिछले 10 वर्षों से आए दिन तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है, दुगुने से भी अधिक हो गई है। इसका क्या कारण है पता है? मेन कारण यही है। यही मेन कारण है कि लड़कों में संस्कार की कमी है। मैं ये नहीं कहती कि सारा काम धंधा छोड़ दो, खाना तुम ही बनाओ, लड़कियां नहीं बनाएं, ऐसी बात नहीं है। पुराने समय की अलग बात थी। पहले क्या होता था, औरतें का काम करने का निकलने का प्रतिशत बहुत कम था, तो चल जाता था। धीरे धीरे हमारी जनरेशन ने काफी कॉम्प्रोमाइज किया। हम लोगों को वैसे संस्कार मिले कि हम लोगों ने काफी कॉम्प्रोमाइज किया और हमारी चल गई। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां, ये बहुत मुश्किल होता जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर परिवार न टूटे और सब बंधे रहें, किसी का किसी से तलाक ना हो, अच्छे से बच्चे रहें, तो हमको अपने बेटियों के साथ साथ बेटों को भी उसी तरह संस्कारी बनाना होगा। हमारा जो घर का पुरुष वर्ग होता है ना, वो जो पुरुष वर्ग होता है वो क्या करता है कि अपने परिवार के लिए बहुत सुरक्षा देता है, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बेटियों के लिए बहुत सुरक्षा, उसका सामान उठा लिए, ये किए, वो सब सही है। लेकिन वही आदमी बाहर जाकर के संस्कार विहीन क्यों हो जाता है? उसे संस्कार विहीन नहीं होना है। ठीक है, आप बाहर की औरतों को का काम मत करो, उसका ये मत करो कि सामान उठा रहे हैं, ये वो नहीं करो। लेकिन कम से कम ऐसा तो लगना चाहिए ना कि आपको देखकर उसको भय ना प्रतीत हो। उसे ये लगे कि हाँ, ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो व्यक्ति है या ये जो लड़का है, वो मेरी मदद करेगा, ना कि मेरा फ़ायदा उठाएगा। इतना होना चाहिए। इसी मतलब बात पर मुझे एक छोटी-सी कहानी याद आ रही है। विभा जी, अगर आपकी इजाज़त हो मैं सुना दूँ? जी हाँ, सुनाइए। हाँ, थैंक यू। ये कहानी छोटी-सी है, अंजनी और रेशमा की कहानी है। रेशमा एक 20-21 साल की लड़की है। वो बनारस से प्रयागराज है ही कितना दूर, कहते हुए वो अपनी माँ को आश्वस्त करती है, "माँ चिंता मत करो, 3 घंटे तो लगेंगे और फिर बस स्टैंड पर तो चाचा होंगे ही, मैं चली जाऊँगी, अकेले तुम डरने की कोई बात नहीं है।" कहते हुए रेशमा बस स्टैंड की तरफ बढ़ जाती है। उसका घर जो है वो बस स्टैंड के पास ही है। चलते-चलते वो बस में पहुँच जाती है। उस टाइम में मुश्किल से 8 या साढ़े 8 के करीब हुआ होगा। बस में चारों तरफ देखती है तो देखती है कि पीछे 3-4 औरतें बैठी हैं और दूसरे नंबर के सीट पर एक लड़की भी बैठी है। उसको देखकर विभा जी, उसको ऐसा लगता है कि रेशमा को कि मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, वो वहाँ बैठ जाती है। फिर क्या होता है कि गाड़ी बस चल देती है। मुश्किल से आधा घंटा का सफर तय हुआ होगा कि वो लड़की उतर जाती है। कुछ देर के बाद धीरे-धीरे पीछे से औरतें भी उतर जाती हैं। अब क्या हुआ कि उस बस में जब पीछे देखती है तो 10-12 लड़के और रेशमा अकेली लड़की रहती है। रेशमा को बहुत डर लगता है अंदर से और पीछे से लड़कों के हंसने की जोर-जोर से आवाजें आती हैं। अब रेशमा का दिल इतनी जोर-जोर से धड़कने लगा कि उसको वो दिल्ली वाली निर्भया कांड की याद आने लगी। वो डर गई, अब मेरे साथ क्या होगा पता नहीं। लेकिन उसके डर को, उसके भय को बगल वाली सीट में बैठे हुए अंजनी ने समझा और अंजनी तुरंत आकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। और बैठते ही उसने क्या किया, उसको पूछा कि कहाँ जा रही हो? तब तक कंडक्टर आ गया टिकट करते हुए। अब अंजनी को लगभग घूरते हुए रेशमा ने पैसे निकाले और बोले प्रयागराज। रेशमा से पैसे लेकर अपने पैसे देते हुए अंजनी ने उस कंडक्टर से कहा, प्रयागराज की 2 टिकट देना, ये मेरी बहन है, लगभग सुनाते हुए ताकि पीछे वाले लड़के भी सुन सके। और फिर वो लोग उसकी बात को सुन कर के थोड़ा तो रेशमा अस्वस्थ हुई होगी और उसके बाद वो बस अपनी रफ्तार पकड़ी चलने लगी। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे। बातें करते-करते रेशमा ने बताया कि मेरी आंटी स्कूल से आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनके छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं और चाचा हॉस्पिटल देखें या घर, इसलिए मुझे मजबूरी में इतनी रात को अकेले जाना पड़ रहा है। उसके बाद फिर अंजनी ने भी बताया कि मैं एग्ज़ाम देने आया था, डीएलडब्ल्यू मेरा एग्ज़ाम था और अब मैं भी घर जा रहा हूँ। इस तरह से बात करते-करते उनका सफ़र कटने लगा और धीरे-धीरे वो अपने गंतव्य तक पहुँच गई। वहाँ पे उसने जब बस स्टैंड पर अपने चाचा को देखा तो रेशमा के जान में जान आई। उसने अंजनी की तरफ देखा और बोला थैंक यू, बाय। अब बताइए आपका घर किस मोहल्ले में है? तब अंजनी ने बताया, मेरा घर तो 1 घंटा पहले ही निकल गया।
मुझे वापस 1 घंटा जाना होगा, चूँकि आप डर रही थी, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ तक आया। अब तो रेशमा अवाक रह गई, सोचने लगी, अरे! आज के ज़माने में इतना अच्छा लड़का, जिसने मेरा इतना सपोर्ट किया कि अपना घर छोड़कर 1 घंटे आगे और फिर वापस 1 घंटा, मतलब मेरे लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा पैसे भी दिए और एक्स्ट्रा टाइम भी। माँ कैसी माँ होगी इसकी, कितनी अच्छी माँ होगी जिसने इतने अच्छे संस्कार अपने बच्चे को दिए। उसने उसकी माँ तक को धन्यवाद दिया और रेशमा उसको दिल से धन्यवाद देते हुए और थैंक यू, बाय, गुड नाइट हाथ हिलाते हुए चली गई और अंजनी भी उसी तरह से गुड नाइट हाथ हिलाते हुए वापस चला गया। तो ये कहानी हमें कुछ शिक्षा देती है विभा। विभा जी, ये कहानी हमें बताती है कि हमें ऐसे लड़कों की प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसे देखकर लड़कियां डरे नहीं, बल्कि उनको देखकर उनको हिम्मत हो और वो आराम से अपना काम कर सके। ये जो है, जभी भी हम हमारा जो ये भारतीय संस्कृति है, ये इसी संस्कार पर ही आधारित है। एक तरह से समझ लीजिए, पूरे विश्व में नाम है हमारे भारतीय संस्कृति का। सभी लोग कहते हैं कि इंडिया के लड़कों से शादी करेंगे या वहाँ पे शादी लोग 7 जन्म निभाते हैं, ये सब बातें होती हैं। ये सब हमारे संस्कृति में है। तो अगर हम लोगों को ये सब चीज़ बचाना है, अपना घर परिवार, अपनी संस्कृति, अपनी भारतीय सभ्यता बचानी है, तो हमको अपने बच्चों को वही सारे संस्कार जो कि लड़कियों से हम लोग कहते हैं कि बेटा, अगर तुमको कहीं जाना है तो मुझे बता कर जाओ। तो उसी तरह लड़के से भी कहो ना कि बेटा तुम बता के जाओ। अगर तुमको कहीं देर हो रही है तो क्यों, कहाँ रह गई? फिर लड़के से भी पूछो कि बेटा कहाँ रह गए? अगर हम बच्चे को लड़का है, कुछ भी करे चलता है, ये गलत है, ये सोच गलत है। इस सोच से हमें उभरना होगा। हमें अपने बेटे को हर वो सोच, अगर देखिए, हम खाना बनाते हैं, कितनी मेहनत से, शिद्दत से, लगन से हम खाना बनाते हैं। अगर कोई एक बार कह देता है कि बहुत अच्छी बनी है, उतने से हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि तुम जाके खाना बनाओ, तभी तुम अच्छे बेटे बनोगे। लेकिन अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बनाती है, वो उसका काम नहीं है कि वो तुम खाना बनाने के लिए ही है, नहीं, वो उसका काम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे लिए प्यार से बना रही है, तो तुम्हारा वो एहसान है, तुम उसको एक थैंक यू तो कह सकते हो। और कुछ ना कहो, कम से कम थैंक यू कह दो। ये कहो कि हाँ, अच्छी बनी है, वो उतना ही से खुश हो जाती है कि नहीं? हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हमें उतना ही बस प्यार चाहिए, कि उतना कोई कह दे तो हम उतने में खुश हो जाते हैं। तो यही निधि, संस्कार होना चाहिए। मुझे कुछ याद आ गया तो मैंने बीच में आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर दिया, मुझे नहीं, अच्छा लग नहीं, रहा है कोई सुन। नहीं, कोई नहीं। मैं आपके विचार जानना चाह रही हूँ कि हमारी जो भाषा है, इसमें बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो महिला विरोधी हैं और बहुत से ऐसे चुटकुले हैं जो महिला विरोधी हैं और जिसको अक्सर कहा जाता है, सुना जाता है और जिस पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो जब आप संस्कारी बेटों की बात कर रही हैं, तो कृपया इस पर भी अपने विचार दीजिए कि बेटों को इसके प्रति कैसे संवेदनशील बनाया जाए कि बातचीत के दौरान जब वो शब्द चयन करते हैं या मुहावरे या कहावतों का प्रयोग करते हैं या चुटकुले सुनाते हैं, तब भी उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और कितना और कैसे रखना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल है विभा जी आपका। बिल्कुल, औरतों को तो हँसी मज़ाक का एक मुद्दा ही बना के छोड़ दिया गया है। कहीं भी चुटकुला देखिए तो औरतों पर मज़ाक, औरतों पर। यही सब तो संस्कार देना है कि कहीं भी जहाँ पे 2 औरतें बैठी हैं, बातें कर रही हैं, तो आप अभद्र व्यवहार न करो, उनके साथ अभद्र व्यवहार न करो, उनको सम्मान दो, उनकी इज़्ज़त करो। अगर खाने के टेबल पे भी बैठे हो, बड़े जो हैं उनको पहले खाने दो, और जो मज़ाक उड़ा-उड़ा करके किसी भी औरतों को ये करते हो, ये गलत है। तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी बेटी है, अगर तुम किसी और का मज़ाक उड़ा रहे हो, तो दूसरे दिन तुम्हारे भी बहन-बेटी का कोई मज़ाक उड़ाएगा या उसके साथ बदतमीज़ी करेगा। तो यही संस्कार तो हमें देना है कि अगर तो हम चाहते हैं कि कोई हमारी बेटी को ना छेड़े, उसकी तरफ ना देखे बुरी नज़र से, तो हमारा लड़का भी वैसा होना चाहिए कि वो किसी और की लड़की को ना छेड़े, किसी के बुरे नज़र से ना देखे। कुत्तों को, जानवरों को लोग ईंटा मार देते हैं लड़के, परेशान करते हैं। ये सब बहुत ही अभद्र व्यवहार, सब काफ़ी कुछ देखने को हम लोगों को समाज में मिलता है। और अगर हम अच्छा समाज का निर्माण करना चाहते हैं, सभ्य समाज का निर्माण करना चाहता है,
तो ये सब हम लोग को करना ही होगा, क्योंकि आगे वाली जनरेशन इतना हम लोग के जितना बर्दाश्त करने वाली नहीं है, और भी ज्यादा टूटने वाली खबरें सुनने पड़ेगी जो कि हम लोगों को मर्माहत करती रहेंगी। तो इन सब से बचना है तो हम लोगों को बच्चियों के साथ साथ बच्चों का पूरा पूरा वही संस्कार देना होगा। ये स्मृति बहुत जी, जरूरी। जब कहीं कोई घटना हो जाती है और बड़े-बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, बड़े-बड़े मंत्री हैं, उन लोगों के जो उस पर बचाव के लिए प्रतिक्रियाएँ आती हैं, वो पीड़ित के साथ नहीं होते हैं। वो तो अपराधियों के साथ होते हैं और ऐसी-ऐसी टिप्पणियाँ देते हैं जो स्त्री विरोधी होती हैं। उस पर बिल्कुल, मुझे आपका आज क्या? भी याद है। मुझे याद है, मुलायम सिंह ने जो कहा था मुझे आज भी याद है, वो मेरे कानों में मतलब पत्थर की तरह। मैं किसी भी मंत्री या नेता का नाम नहीं लेना चाहती हूँ या आपसे भी ये हाँ अपेक्षा बिल्कुल। नहीं करती, हाँ लेकिन बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि चाहे वो कोई भी हो, यदि इस नहीं तरह की लेना चाहिए। प्रतिक्रियाएं आती हैं कि उसके कपड़े छोटे थे या जो भी इस तरह हाँ, की प्रतिक्रिया आती है, स्त्री विरोधी होती है, उस पर किस प्रकार से आप लड़कों को संवेदनशील बनाएंगे और उन्हें जागरूक करेंगे कि वो लड़कियों का सम्मान करें, चाहे वो कितना भी छोटा कपड़ा क्यों न पहने? बिल्कुल, 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 एकदम सही सवाल है, बिल्कुल सटीक। कपड़ा पहनना, ना पहनना, किस तरह का कपड़ा मुझे पहनना है, ये डिसाइड हमें खुद करना है, ना कि दूसरे करेंगे। कोई छोटे कपड़े या जीन्स कपड़े पहन लेने से कोई संस्कार विहीन या संस्कारी नहीं हो जाता है। कपड़ा और संस्कार का कोई ये नहीं है। यह कहना कि ये छोटे कपड़े थे इसीलिए लड़का भटक गया या लड़के बिगड़ जाते हैं, ये बहुत गलत चीज है। इतनी छोटी-छोटी बच्चियाँ 6 महीने की, 3 साल की कौन-सी कपड़े गंदे पहन लेती हैं भाई? ये गलत बात है। ये उनकी सोच बदलनी है, यही तो बदलनी है विभा। यही सोच बदलनी है उनकी कि जो छोटी बच्चियां हैं उसमें वात्सल्य उभरना चाहिए, उन्हें देख करके वासना नहीं जगनी चाहिए। वात्सल्य ममत्व जहां होनी चाहिए, आप पिता तुल्य हो तो आपके अंदर में वो ममता होनी चाहिए, न कि उसके प्रति आपकी दृष्टि गंदी हो। यही सोच बदलनी है, यही संस्कार लाना है। अगर आज बच्चों में हम लाएंगे तो वही बच्चे कल बड़े होंगे, यही भारत के नागरिक बनेंगे और एक सभ्य समाज का तभी निर्माण हो सकेगा जब शुरू से ही बच्चों में ये आएगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे इस बच्ची को इस तरह से रखना है कि उसमें हम अपनी बहन देखें, छोटी बेटी देखें, माँ देखें, ये नहीं कि हर जगह गलत दृष्टि से देखें। कि ये सब ध्यान तो रखना पड़ेगा, इसी के लिए तो जरूरी है ये संस्कारी बेटा होना, कि हम लोग को बच्चों ये नींव हम ही औरतों ही को ही डालना पड़ेगा, क्योंकि सारा समाज ने ठेका तो हम ही को दिया है ना। संस्कार देने का भी ठेका, संस्कारी होने का भी ठेका। हर चीज वो पहल तो हमें ही करनी होगी, अपने घर परिवार से ही पहल करनी होगी। जब घर में बच्चे संस्कारी होंगे, समाज का भी संस्कार अच्छा होगा, सभ्य समाज का निर्माण करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। एक और बात देखने में आती है स्मृति जी कि हम्म। हम ये तो अपेक्षा करते हैं कि हमारा दामाद संस्कारी हो, हमारा दामाद हमारी बहू की मदद करे, उसके प्रति संवेदनशील रहे, उसके कष्टों को समझे। लेकिन जब हमारा बेटा संवेदनशील होने लगता है तो हम उसको जोरू का गुलाम कहते हैं। फिर हम संस्कारी बेटे कहाँ चाहते हैं? हम तो फिर यही चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो बहू को पूरी तरह से नथ करके बांध करके रखे। इस पर आप क्या कहते हैं? यही यही सब तो यही सोच तो बदलनी है कि जब वहां पे हम बेटी की मदद अगर हमारा दामाद करता है तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमारा दामाद बहुत अच्छा मिला है, वो मेरी बेटी का कितना ख्याल रखता है, वो उसकी हर चीज में मदद करता है। लेकिन वही अगर बेटे का बहू की मदद करता है तो हम उसको जोरू का गुलाम कहते हैं। यहाँ हम भूल जाते हैं कि वो जो बहू आई है वो भी किसी की बेटी ही है, तो हम उसे भी बेटी समझें। और बेटी का अगर दामाद मदद करता है तो हम खुश हो रहे हैं, तो अगर हमारा बेटा मदद करता है तो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमें खुश होने की जरूरत है कि हमारे बेटे में वो संस्कार है कि वो अपनी बीवी को गुलाम नहीं समझ रहा है बल्कि उसका सहयोग कर रहा है, अपना साथी समझ रहा है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, यही सब संस्कार देने हैं। अगर ये संस्कार हम अपने बच्चों में ला पाए तो उनका जीवन बहुत सुखमय बीतेगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे के बच्चों में। क्योंकि अब लड़कियां भी उसी तरह से बाहर निकल के उसी रो में उतना ही टाइम दे करके बाहर काम कर रही हैं, तो घर में भी काम करने में कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सहयोग की जब जरूरत पड़े तो सहयोग दें, कहीं थैंक यू सॉरी से काम चल जाए तो वहां पे काम कर ले। छोटी छोटी बातों को न बढ़ाएं, कहीं कोई बात में झगड़ा हो गया तो सॉरी बोलने में थोड़ा भी न हिचके, तुरंत सॉरी बोले, ये बहुत जरूरी है। तभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे।
अब एक साथ अगर डाइनिंग टेबल पे बैठ करके बड़े खा के उठ गए तो उनका थाली उठा के हम ले जाके रख दिए, इसमें हम छोटे नहीं हो जाएंगे? ये सब छोटी बातें हैं जो बच्चों को सिखाना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बड़ी-बड़ी बैग लेकर के, अटैची लेकर अगर हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है, अगर हम 2 कदम आगे बढ़ के अगर हमारा बच्चा वो ब्रीफकेस अटैची थाम लेता है विभा जी, तो उसकी नज़र में वो कितना बड़ा हो जाता है। वो समझते हैं कि हाँ, इसके अंदर संस्कार है। वही अगर ये काम अगर नहीं करते हैं तो पीछे हमारे सामने लोग नहीं कहेंगे, लेकिन पीछे ज़रूर कहेंगे, "अरे! इतना बड़ा-सा हम सामान लेके जा रहे थे, लेकिन उसने उठकर आगे बढ़ कर के थामा भी नहीं। क्या संस्कार दिए इसकी माँ ने?" कहते हैं, लोग कहते हैं, हमारे पीछे कहेंगे लेकिन ज़रूर कहेंगे। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं। सड़क पर देखिए, कोई अंधा अगर मान लीजिए क्रॉस कर रहा है, 4 लड़के जा रहे हैं, अगर एक लड़का उसमें से आगे बढ़कर उसको उसका डंडा पकड़कर आगे पार करा देता है, तो जो दूसरे बच्चे रहते हैं और वहाँ खड़े रहते हैं, तो आने-जाने वाले लोग भी कहते हैं कि देखो इसका कितना अच्छा संस्कार है, ये कितना अच्छा लड़का है। तो उसको उसका श्रेय मिलता है और उसको दुआ भी बहुत मिलती है, जो किसी की मदद करता है उसको दुआ भी बहुत मिलती है। उनको लगता है कि आपकी प्रश्न का उत्तर मैंने दिया? स्मृति जी, जो घटनाएं हमारे समाज में आए दिन घटती रहती हैं, और जो मैंने बात शुरू में कही कि संस्कारों का सारा ठेका और सारा दारोमदार लड़कियों के कंधों पर डाल दिया जाता है। एक तरफ तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि पुरुष संस्कारी हो, वो चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे चाचा हो, वो संस्कारी हो। फिर ऐसी घटनाएं क्यों घट जाती है कि अपनी पसंद का कोई लिबास पहनती है, कोई बेटी जीन्स इत्यादि पहनती है तो उसकी जान तक ले ली जाती है। फिर ऐसे समाज में हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि पुरुष संस्कारी होंगे? वही तो कि ऐसे ऐसे समाज का निर्माण हो चुका है जिसमें कि ज्यादातर पुरुष संस्कार विहीन ही है। संस्कारी पुरुषों की संख्या काफी नगण्य है, यही बात मैं बता रही हूँ। इस प्रतिशत को बढ़ाने की अति आवश्यकता है, वरना ये घटनाएं कभी भी कम नहीं होंगी, ये बढ़ती जाएंगी। आने वाले जनरेशन में अगर ये ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही उसमें संस्कार भरें, उसमें बड़ों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, अपनी माँ की, बहन की, बेटी की, सबकी इज्जत करना सिखाएं। जब बच्चे अपनी से बुजुर्गों की, बड़ों की, माँ, बहन, बेटियों की इज्जत करना सीख जाएंगे, तो वो कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। देखिए, समाज में लोग क्या करते हैं, पूजा तो करते हैं लक्ष्मी जी की, धन दीजिए, सरस्वती जी की, विद्या दीजिए, गौरी मैया की, हर माता लोग की पूजा तो जरूर करते हैं, लेकिन जहाँ अपनी बीबी या अपने घर के बच्ची या समाज की बेटियों की बात आती है, वहां उनकी मानसिकता बदल जाती है। वो तब भूल जाते हैं कि ये जो औरत है, ये भी एक देवी का ही रूप है, नारी बहुत बड़ी शक्ति है, नारी की शक्ति को वो भूल जाते हैं। तो ये उनको मानना पड़ेगा कि हम उनका भी उतना ही आदर करें, उतना ही सम्मान करें। ठीक है, आप उनकी पूजा ना करो, पूजा करने के लिए किसी ने, लेकिन उनको उनका जो हक है, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, वो तो दो। बहुत जरूरी है। इज्जत तो आपको पता है विभा जी, अंग्रेजी वाले अल्फाबेटिकल वाले ने भी दिया है, आपको पता है ना? ही मतलब वह होता है और शी मतलब वह होता है। ही मने लड़के के लिए और शी मने लड़की के लिए। उसने भी एक एस सुपर लगा दिया है लड़कियों के लिए। सुपर है कि नहीं? ही और शी में एस एक्स्ट्रा है, सुपर लगा है लड़कियों के लिए। तो ये तो सब लोग मानते हैं, कोई दिल से मानता है, कोई ऊपरी मानता है, और मानना चाहिए। संस्कार वही है कि हम लोगों को पूरी इज्जत औरतों को दे, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो ये समाज और विभत्स रूप में बदलता चला जाएगा और लड़कियां बाहर निकल रही हैं और कहीं भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। और जब संस्कारी लड़के रहेंगे तो वो उनके साथ कहीं भी जाएंगी, अनजान आदमी रहेगा फिर भी उसके साथ वो डरेंगी नहीं, बल्कि जिस तरह से अंजनी ने रेशमा की मदद की, उसी तरह दूसरे लड़के भी मदद करेंगे तो रेशमा की तरह से दूसरी लड़कियां भी उसे दुआएं देंगी। दुआ का स्मृति फल जी, हमेशा। जो बातें आप कह रही हैं वो तो सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी लगती हैं, और जब बिल्कुल। तक स्त्रियां गृहिणी थी या जब तक वो आरामदायक पेशे में थी, यानी उनका एक नियत समय होता था, 10 से 5 तक उनका आने जाने कार्यकाल का। होता था, तो फिर भी निभ जाता था। अब जबकि पति पत्नी दोनों मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में जॉब करते हैं
और दोनों की ही जो वर्किंग का शेड्यूल ऐसा होता है कि दिन रात का कुछ भी पता नहीं होता है। तो ऐसे में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका पालन करने का सारा दायित्व पत्नियों पर डाल दिया जाता है। और जो सरकारी नौकरियों में है उनको तो मैटरनिटी लीव इत्यादि की या चाइल्ड केयर लीव की सुविधा है, लेकिन जो ये एमएनसीज की नौकरियां हैं, इनमें जो लाइफस्टाइल है वो बहुत कठिन है, बहुत टफ लाइफस्टाइल है। उसमें भी स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है, बहुत बार लड़कियों को नौकरी छोड़नी पड़ती है। उसका क्या समाधान होना चाहिए? किस प्रकार से वहां पर शिशु के पालन पोषण का दायित्व दोनों में विभाजित हो कि स्त्री को अपने करियर का त्याग न करना पड़े? बहुत ही अच्छा प्रश्न है विभा जी। यही बात तो मैं समझाना चाह रही हूँ कि आगे आने वाले जनरेशन में जब लड़कियां भी बाहर जाके काम करेंगी, बच्चे छोटे रहेंगे और अगर वो उस बेटे को संस्कार नहीं दिया रहेगा कि तुमको मदद करनी है, क्या नहीं करनी है, तो वो अपनी बीवी का काम में मदद नहीं करेगा, अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेगा और उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो बीवी नौकरी छोड़ देगी या उसे छोड़ देगी, तो फिर तलाक की संख्या बढ़ेगी, बच्चे अनाथ होंगे, मतलब सिंगल पेरेंट्स के भरोसे बच्चे रहेंगे, तो बच्चों के भविष्य के लिए भी ये बहुत ही खराब चीज है। तो इसीलिए उसमें सबसे अच्छा यही है कि वह जो लड़का है उसको उसके पूरी सहयोग करनी चाहिए, उसके पूरे काम में पूरी मदद करनी चाहिए। जितनी जिम्मेवारी बच्चा पालने की एक महिला की है, उतनी पुरुष की भी है। ऐसा नहीं वो अकेले की बच्ची है, चाहे बच्चा है, तो उसको उतना ही उसको भी ध्यान रखना चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। बच्चे हमेशा छोटे नहीं रहेंगे, जब तक बच्चे छोटे हैं दोनों मिल के उसका लालन पालन करें ताकि उसे अपनी नौकरी भी ना छोड़नी पड़े और दोनों का आपस में सामंजस्य बैठा रहे और पति को भी ना छोड़ना पड़े। टूट और अलगाव इसीलिए ज्यादातर आ रहे हैं क्योंकि लड़के बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि जितना कॉम्प्रोमाइज करे वो सिर्फ लड़कियां ही करें। ये बहुत ही गलत होता जा रहा है समाज में, ये प्रतिशत बढ़ती ही चली जा रही है दिन प्रतिदिन। तो इसके लिए लड़कों को थोड़ा इस विषय में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि जितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की है, जितनी लगन से उन्होंने पढ़ाई की है और जॉब हासिल किया है, उतनी ही मेहनत से उस लड़कियों ने भी किया है। तो उसे अपने कॉम्प्रोमाइज करके और अपना नौकरी ना छोड़ना पड़े, वो उसका पूरा सहयोग करे, चाहे वो किसी भी माध्यम से अपने माँ-बाप का साथ रहें या अपना खुद से करें। तुम कुछ टाइम तुम करो, कुछ टाइम हम करें, सुबह की ड्यूटी तुम कर लो, शाम की हम कर लें, इस तरह से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करिए, लेकिन उसे खुश रखेंगे तो आपका परिवार सुखी संतुष्ट चलेगा, वरना अलगाव-बिलगाव कहीं भी नहीं गया है, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है। यही सब संस्कार हमें देने हैं बेटों में ताकि हमारे बेटे समझे, बच्चे समझें कि उसको करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा परिवार अलग हो जाएगा या वो हमारे बच्चे को लेकर के मायके चली जाएगी, हमें छोड़ देगी। ये होना चाहिए। किसी भी तरह से उसका मदद बिल्कुल करिए, बहुत ज़रूरी है विभा और बहुत ज़रूरी है। स्मृति जी, मैं ये चाहती हूँ, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग पूरा होने को है, तो जाने से पहले आप अपनी कोई रचना यदि साझा करना चाहें बड़ी बिंदी के साथ, क्योंकि इन दिनों जो काशी ऑनलाइन पत्रिका आ रही है उसमें लगातार आपकी कविताएं प्रकाशित हो रही है और मैंने उसको देखा है और एक उभरती कवियत्री के रूप में आप सामने आ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यदि आप बड़ी बिंदी के साथ अपनी कोई रचना साझा करना चाहें तो अवश्य करें। थैंक यू विभा जी, थैंक यू। हाँ, आई है मेरी काफ़ी रचनाएँ आई हैं। तो ये जो आज का हमारा विषय है संस्कारी बेटे, उस पर भी मैंने एक छोटी-सी कविता लिखी है। मैं वही सुनाती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसको कि बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये मज़ाक का विषय नहीं है, ये हमारे परिवार की, घर की, समाज की नींव है। अगर बच्चे संस्कारी होंगे तो उसकी परिवार की नींव मजबूत होगी और उनका परिवार खुशहाल, बिना कष्ट के, बिना दुःख के आराम से चलेगा। किसी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। दोनों मिल-जुल कर आराम से रहेंगे, पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। मैं सुनाती हूँ, संस्कारी बेटे। बेटी को ही नहीं, बेटे को भी संस्कारी बनाओ। बेटी को ही नहीं, बेटे को भी संस्कारी बनाओ। इतनी देर कहाँ लगी? अगर हम पूछते हैं बेटी से, तो यही प्रश्न बेटे से भी पूछते जाओ।
इतनी देर कहाँ लगी अगर पूछते हैं बेटी से, तो यही प्रश्न बेटे से भी पूछो, बेटे से भी सुनाओ। इतनी रात तक कहाँ थी, अगर हम ये पूछते हैं अपनी बेटी से, तो यही प्रश्न बेटे से भी पूछते जाओ। इतनी रात कहाँ लगी अगर पूछते हैं बेटी से, तो यही प्रश्न बेटे से भी पूछते जाओ। सलीके से रहो, सलीके से रहो। अगर हम सिखाते हैं बेटी को, तो यही सलीका अपने बेटे को भी सिखाए, यही सलीका अपने बेटे को भी सिखाए। घर के कामों को सिखाते हैं बेटी, घर के कामों को सिखाते हैं बेटी को, तो यही काम अपने बेटों को भी सिखाएं, यही काम हम अपने बेटों को भी सिखाएं। तुम्हारी बेटी पर कोई बुरी नजर ना डाले, तुम्हारी बेटी पर कोई बुरी नजर ना डाले, ना छेड़े। अगर हम चाहते हैं तो अपने बेटे को भी यही पाठ पढ़ाएं, यही संस्कार सिखाएं। बड़ों का आदर, माँ बाप, महिलाओं का, बहन बेटियों का सम्मान करना सिखाओ। बेटों को पशु पक्षियों को दाना डालना सिखाओ, पौधों में पानी देना सिखाओ। बेटों को डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनाओ, और उसे सारे संस्कार को पहले अपने अंदर अपनाओ, खुद अपनाओ, फिर बच्चों को सिखाओ। यह बहुत जरूरी है। अभी हमारा, थैंक यू, कविता हो गई। अभी जो ये बात हम कहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम जो काम सिखाते हैं, आजकल तो ये कोरोना जो आया ना, उसने सबको सिखा दिया कि काम करना सबके लिए कितना जरूरी है। सभी रेस्टोरेंट, सब चीज बंद हो गए। अगर बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उन्हें खाना बनाना या कोई काम नहीं आएगा, तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे? तो बनाना खाना तो आना चाहिए, ये हमारी जरूरत है। सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी बार हम लोग खाते पीते हैं, नाश्ता है, लंच है, डिनर है, सब दिन भर। तो बच्चों को सीखना तो चाहिए। कभी आदमी की तबीयत खराब है, माँ अस्वस्थ है, तो बच्चों को आना चाहिए कि कभी कुछ बना लिए। कभी किसी का कुछ खास दिन है, तो स्पेशल डिश बना के अगर बच्चे देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए, खुशहाल होता है परिवार। आप एक बार ये सब सिखाकर अपने बच्चों को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी सिखाया है, मैं अपने बच्चों को सारे संस्कार देती हूँ। बेटी की तरह बेटे को सारे संस्कार दिए मैंने, सिखाती हूँ। अपनी तरफ से हम लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ा है। आगे भगवान की मर्जी, हमारे बच्चे आगे कहाँ तक क्या करते हैं, वो आगे भविष्य के गर्त में है। लेकिन जितनी हमारी ड्यूटी है, जितना हमारा कर्तव्य है, हम अपना वो कर्तव्य जरूर पूरा करेंगे। ये हमको प्रण लेना होगा, हम सभी बड़ी बिंदियों को ये प्रण लेना होगा कि हम अपने कर्तव्य से कभी पीछे न मुड़े। यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े, अच्छे से रहे, और हमारे बच्चों का जीवन खुशहाल हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे, बेटियों के साथ साथ बेटे भी संस्कारी हो। थैंक यू विभा जी। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। प्रीति जी, आप बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आई और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अपनी सभी बड़ी बिंदियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ, क्योंकि सभी बड़ी बिंदियों के सहयोग से ही यह ग्रुप चल रहा है। और एक बार फिर आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि कृपया बाय मी अ कॉफी लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें, क्योंकि बड़ी बिंदी समूह का कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये ग्रुप हम सबका है और हम सबके आपसी सहयोग से है। इसीलिए आप सब भी यहाँ वक्ता हो सकती हैं। जो भी यहाँ वक्ता होनी चाहती हैं, वो कृपया मुझे इनबॉक्स में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, संपर्क अवश्य भेजें। और यह ग्रुप हम सबके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। और इसी तरह से जो सभी वक्ता आकर के यहाँ पर अपना विचार साझा करती हैं, तो मुझे लगता है कि उससे समाज में एक सकारात्मकता अवश्य आती है। तो इसके साथ ही इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार, प्रणाम। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर धन्यवाद।
स्मृति जी, अभी तो प्रश्न नहीं है, आपकी रचनाओं पर सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं हैं और मुझे लगता है कि जो लोग बाद में जुड़ेंगे वो लोग भी अपने प्रश्न और अपनी प्रतिक्रियाएं रखेंगे। तो कृपया आप प्रोग्राम के बाद कमेंट अवश्य देखें और उन कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विभा रानी और विभा कुमारी, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।